हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में बच्चों हम करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो बच्चों जो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो लेवल 1 के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। और बच्चों ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आई थिंक सो सभी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन आने चाहिए। 1 बाय 1 हम बच्चों स्टडी करेंगे। पहले हम लेवल 1 फिर लेवल 2 के क्वेश्चन स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और फिर उसके बाद हम लास्ट में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन अ क्रिस्टल। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट ऑप्शन इज अ कलर्ड सब्सटेंस सॉल्युबल इन वाटर। तो क्या बच्चों एक कलर्ड सब्सटेंस जो वाटर में सॉल्युबल होता है, क्या वो ही क्रिस्टल को डिफाइन करता है? नो। नेक्स्ट, अ क्लियर सब्सटेंस विच कैन ट्रांसमिट लाइट। ठीक है, तो बच्चों क्या एक क्लियर सब्सटेंस जो लाइट को ट्रांसमिट कर सकता है, क्या वो एक क्रिस्टल होता है? नो। अ सिंपल लैटिस कंटेनिंग आयंस एटम्स और मॉलिक्यूल्स। यस, ठीक है, तो बच्चों ये क्रिस्टल हो सकता है। क्रिस्टल में क्या होता है, एक स्पेस लैटिस ही होती है, तो लैटिस में आयंस भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करते हैं वो एक आयनिक सॉलिड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है या फिर वो कोई मेटेलिक सॉलिड है। ठीक है, आई थिंक सो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। एंड फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं बच्चों, अ सॉल्ट विच हैव बीन ग्रोन फ्रॉम अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। वो कहते हैं कि एक सॉल्ट जो एक सैचुरेटेड सोल्यूशन से ग्रो करता है, जिसे हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड भी बोलते हैं, तो क्या हम सिर्फ उसे क्रिस्टल बोलते हैं? नो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन थर्ड। ठीक है, इसका सोल्यूशन भी बच्चों यहाँ पर गिवन है। A crystalline solid is a solid which consists of one more crystal where each crystal has a well-defined order crystal structure so that each atom, molecule or ions present in crystal occupy specific position, and its answer is option 3. Okay students, and our next question is, most crystals show good cleavage because their atoms, molecules and ions are. Option 1 is weakly bonded together. Second, strongly bonded together. Third, spherically characterized. ठीक है, एंड फोर्थ, अरेंज इन प्लेन्स। अब बच्चों हम ये बोलते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द क्रिस्टल्स होते हैं उनकी गुड क्लीवेज होती है। मतलब जैसे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, उनमें क्या होती है, एक क्लीन क्लीवेज वो शो करते हैं, क्योंकि बच्चों उनके जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स या आयंस, मतलब कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, वो किस में अरेंज होते हैं बच्चों? प्लेन्स में अरेंज होते हैं। देखो अगर वो प्लेन्स में अरेंज होंगे तभी वो क्या होंगे, सिमेट्रिकली क्लीव हो सकते हैं, अदरवाइज वो सिमेट्रिकली क्लीव नहीं होंगे। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन 4। ठीक है, सॉलिड क्रिस्टल्स आर इन 3 डायमेंशनल इन नेचर, तो इट मीन्स दे आर अरेंज्ड इन प्लेन्स। क्योंकि बच्चों जब वो प्लेन्स में अरेंज होंगे तभी वो क्या होंगे, वहां पर उनकी क्लीन क्लीवेज होगी। ठीक है, and our next question is, ionic solids are characterized by good conductivity in solid state. ठीक है, तो बच्चों इसके बारे में सोचो, क्या आयनिक सॉलिड गुड कंडक्टर होते हैं सॉलिड स्टेट में? ऑप्शन इज, ठीक है, आंसर इज नो। आयनिक सॉलिड्स आर नॉट अ गुड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, आयनिक सॉलिड्स सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करते। दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी या दे कैन कंडक्ट ओनली आइदर इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस स्टेट। इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। एंड सेकेंड, हाई वेपर प्रेशर। बच्चों ये भी कोई वो नहीं है कि उनका वेपर प्रेशर हाई होता है। आयनिक सॉलिड्स तो क्या होते हैं, बल्कि उनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो उनका वेपर प्रेशर हाई नहीं होता। थर्ड, लो मेल्टिंग पॉइंट, नो, ठीक है, ये भी करेक्ट नहीं है। उनका तो क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, एंड फोर्थ ऑप्शन इज सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। यस, since ionic solids are polar in nature, and that's why option 4 is correct. It means that they are soluble in polar solvents. Okay students, and our next question is,
द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन डायमंड इज। ठीक है, तो बच्चों इसके बारे में खुद से सोचना। ये क्वेश्चन क्लास में भी किया हुआ है, पहले जो हमने लेक्चर्स हमने डिस्कस किए तो उसमें भी हमने इसकी टाइप्स में हमने इसको स्टडी किया था। ऑप्शन 1 इज कोवेलेंट, सेकंड आयनिक, थर्ड वेंडरवॉल एंड फोर्थ मेटेलिक। ठीक है, तो बच्चों सोचो इसके बारे में। ऑब्वियसली इट्स आंसर इज कोवेलेंट नेटवर्क्स। ठीक है, कोवेलेंट, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो बच्चों आप 10th क्लास में भी ये स्टडी करते हुए आ रहे हो कि डायमंड हमारे पास क्या है, कार्बन का एक एलोट्रॉप है और जो कि क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन था बच्चों। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आर। देखो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो देखो क्यूबिक यूनिट सेल में, ठीक है, जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होंगे, इट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। और यूनिट सेल भी क्या है बच्चों, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में बच्चों पार्टिकल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ओनली एट कॉर्नर्स एंड द कंट्रीब्यूशन इज 8 into 1/8. It means effective number of atoms in a simple cubic unit cell are 1. ठीक है, is 1. तो बच्चों यहाँ पर 1 इसका आंसर होगा। And our next question is the effective number of atoms in a face-centered cubic unit cell is। ठीक है, आई थिंक सो बच्चों ये क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट बता सकते हो, बिल्कुल सिंपल लेवल के क्वेश्चंस हैं, पर इससे आपका कंसेप्ट कितना स्ट्रॉन्ग है वो इससे चेक हो जाएगा। ठीक है, कि आपका बेसिक क्लियर है या नहीं है। तो लेवल 1 के क्वेश्चन का मेन पर्पस ही वही है। तो देखो बच्चों फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज द सेंटर ऑफ ईच फेस एंड कंट्रीब्यूशन एट कॉर्नर इज 1/8। ठीक है, तो बच्चों देखो कॉर्नर पर कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, हाउएवर एट सेंटर ऑफ ईच फेज कंट्रीब्यूशन इज 1/2 एंड टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट फेस 6 फेसेस होते हैं। तो बच्चों इसलिए हमारे पास 6 into 1/2 किया है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 4। ओके स्टूडेंट्स, and our next question is the effective number of atoms in a body centered cubic unit cell is। अब देखो बच्चों बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो आपको पोजीशंस पहले पता होनी चाहिए। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों वो प्रेजेंट होते हैं एट कॉर्नर्स एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो देखो बच्चों कॉर्नर्स पर कितना होगा, कॉर्नर्स होते हैं बच्चों 8 और उसके ऊपर कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8। तो 8 into 1/8 + 1 किसके लिए लिखा बच्चों, एट द सेंटर ऑफ यूनिट सेल के लिए। तो बच्चों यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आ जाएंगे हमारे पास, इक्वल टू 2। तो आंसर इज ऑप्शन बी। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज sodium chloride crystal consist of first sodium chloride molecules, second sodium and chloride ion Na and Cl negative atoms, third Na positive and Cl negative molecules and fourth Na positive and Cl negative ions। तो बच्चों देखो सोडियम क्लोराइड क्या है, एक आयनिक सॉलिड है और एक आयनिक सॉलिड में बच्चों हमारे पास क्या होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं। और कौन कौन से आयन है बच्चों, सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज the number of sodium ions which surround each Cl negative chloride ion in the NaCl crystal lattice is। ऑप्शन 1 ठीक है 4, ऑप्शन 2 इज 6, ऑप्शन 3 इज 8 एंड ऑप्शन 4 इज 12।
तो बच्चों ये देखो NaCl का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, ये इसके लिए स्पेसिफिक होता है कि सोडियम आयन कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, क्लोराइड आयन कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और बच्चों उसमें हम जब लैटिस साइड को, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो उसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, 6 उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आता है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, ठीक है, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेफाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट आयनिक क्रिस्टल, सेकेंड कोवेलेंट क्रिस्टल, थर्ड वैन डर वाल्स क्रिस्टल एंड फोर्थ इज मेटेलिक क्रिस्टल। तो बच्चों अगेन, ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड इट्स आंसर इज दैट इज कोवेलेंट क्रिस्टल। क्योंकि बच्चों देखो कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं, कौन कौन से एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ठीक है। अब देखो इस तरीके से यहाँ पर इसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स बने होते हैं और बीच में क्या होते हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इसका क्या होता है, एक लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट का। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 दैट इज कोवेलेंट क्रिस्टल। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज in a face centered cubic arrangement of metal the coordination number of metal is option 1 is 2, option 2 4, option 3 6 and option 4 8। अब देखो बच्चों ये क्या है, एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट है, ठीक है। तो देखो फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट में कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल का क्या होगा बच्चों, 6, ठीक है। अगर बच्चों बात करें 3 डायमेंशन की, ठीक है, तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। अब बच्चों 12 ऑप्शन में ही नहीं है तो हमारे पास सेकंड प्रायोरिटी क्या रहती है फिर 6, क्योंकि 2 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बच्चों, हमारे पास 6। तो दैट्स व्हाई आंसर इज 6। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ सिंपल क्यूबिक सेल ईच एटम एट द कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल, 4 यूनिट सेल, 6 यूनिट सेल एंड नेक्स्ट इज 8 यूनिट सेल। तो बच्चों कॉर्नर पर, ठीक है, अगर हमारे पास कोई पार्टिकल कॉर्नर पर प्रेजेंट हो तो उसको कितनी यूनिट सेल शेयर करती है, ऑब्वियसली 8। तो बच्चों तभी तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 होता है ना। तो उसको 8 यूनिट सेल उसे कंट्रीब्यूट करती है, शेयर करती हैं। तो इसलिए बच्चों इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4, ठीक है। तो बच्चों ये बिल्कुल सिंपल बेसिक से कंसेप्ट्स वाले क्वेश्चंस हैं, पर इससे आपका बेसिक कितना क्लियर है आपको ये चीज़ पता चल जाएगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल एन एटम एट द फेस सेंटर शेयर्ड बाय हाउ मेनी यूनिट सेल, ठीक है, एंड इट्स करेक्ट आंसर इज दैट इज 2 यूनिट सेल। क्योंकि बच्चों देखो 2 यूनिट सेल, अगर हम 2 क्यूब्स रखेंगे तो एक फेस को, ठीक है, अगर उसके एक फेस को हम डिफाइन कर लेते हैं, एक फेस को फिक्स कर लेते हैं, तो बच्चों उसको कितनी यूनिट सेल टच करती हैं, 2, ठीक है। आप चौक के बॉक्सेस ले सकते हो, ठीक है, चौक बॉक्सेस में आप यूनिट सेल को उनको ज्वाइन करके देखिए तो आपके पास क्या आएगा कि एक फेस को, एक पर्टिकुलर फेस को कितनी यूनिट सेल शेयर करेंगी, दैट इज इक्वल टू 2। दैट्स व्हाई इट्स आंसर इज 2 यूनिट सेल्स। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैक्ड स्ट्रक्चर इज। तो बच्चों जब हमारे पास HCP क्लोज पैकिंग होती है तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, ठीक है, तो ये हमें डिस्कस करना है। तो बच्चों हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP FCC की तरह होती है, फेस सेंटर। अब बच्चों ये 3 डायमेंशन की बात हो रही है, तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 12 ऑप्शन है। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12 बिकॉज ईच स्फीयर टचेस 6 स्फीयर इन इट्स लेयर एंड 3 above and 3 below। तो that's why answer is 12। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो इस तरीके से अरेंज होता है बच्चों हमारे पास। देखो 6 अपने वाली लेयर में है, 3 अपर वाली लेयर में और 3 क्या हो जाएंगे बच्चों, ऐसे ही हमारे पास बॉटम वाली लेयर में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है, AB टाइप ये क्या होती है, पैकिंग होती है, ठीक है। तो बच्चों जो हमारे पास ये लेयर दिखाई गई है दिस वन, तो देखो इस लेयर में एक पर्टिकुलर स्फीयर को, इस स्फीयर को कितने स्फीयर टच कर रहे हैं, 6 स्फीयर यहाँ पर इसको टच कर रहे हैं, 6।
3 बच्चों अबव वाली लेयर में और 3 बॉटम वाली लेयर में। तो हमारे पास जो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया बच्चों वो कितना हो गया 12। तो दैट्स वाई इट्स आंसर इज 12। ठीक है, तो बच्चों ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए कि इसका आंसर 12 हमारे पास कैसे आया है। ठीक है, तो बच्चों देखो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट भी किया है कि यहाँ पर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है जिसको हमने ग्रीन कलर के मार्क से रिप्रेजेंट किया है। तो हमारे पास 6, 3, 9 एंड 3, 12। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है टोटल 12। ओके स्टूडेंट्स, and our next question is the coordination number of a body centered atom is option 1 is 4, option 2 is 6, option 3 is 8, option 4 is 12। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? बॉडी सेंटर्ड में हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है दैट इज 8। तो देखो बच्चों यहाँ पर जैसे इसके सेंटर में शो किया गया है तो यहाँ पर इसको कॉर्नर्स वाले सारे एलिमेंट क्या कर रहे हैं उसको टच कर रहे हैं। ठीक है, देखो जिनको येलो डॉट से रिप्रेजेंट किया है तो बच्चों वो कितने पार्टिकल्स हैं? वो 8 पार्टिकल्स है, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 8। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों आज की क्लास में हम इतने क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।